अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज व्लॉग का आगाज़ मैं कर रही हूँ बाहर से। थोड़ा सा मैं निकली थी वॉक के लिए। ये शाम का टाइम तो खैर अभी नहीं है, शाम अभी नहीं हुई लेकिन होने वाली है। और यहाँ पे जैसे रास्ते थोड़े थोड़े अभी सुनसान हो रहे हैं क्योंकि आज कार्निवाल है। आज से कार्निवाल का आगाज़ हो गया है। तो बस ये लोग अभी कार्निवाल मनाने के लिए जाएंगे, ड्रिंक वगैरह करेंगे और बस यही हो रहा है। यहाँ पे आज भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी है एज़ यूजुअल। तो इतनी सर्दी में फिर वॉक का मज़ा भी नहीं आता। और पाकिस्तान में तो मेरा ख़्याल में मौसम ठीक हो गया है। पहले सुनने में आता था कि काफ़ी सर्दी है वहाँ पे और अब शायद ठीक हो गया है वहाँ पे। लेकिन यहाँ की सर्दी तो खैर ख़त्म नहीं होती। कभी कभी एक दिन दो दिन के लिए मौसम जैसे अच्छा हो जाता है थोड़ा सा, पर अगले दिन वापस सर्दी और बारिश वगैरह। लेकिन अभी तो हम ये उम्मीद नहीं रख सकते कि यहाँ पे मौसम ठीक हो जाएगा क्योंकि अभी तो फरवरी है और यहाँ पे तो कभी कभी मार्च में भी जैसे स्नोफॉल शुरू हो जाता है। Shalalala. Shalalala. Ryan, was machst du? Gugu. जी तो वॉक से आ गई हूँ मैं वापस और ये शाम का व्यू है। बादल भी आए हैं एज़ यूजुअल। यहाँ पे तो खैर हर टाइम बादल ही होते हैं। तो मैं यहाँ खिड़की से देख रही हूँ। काफ़ी अच्छा ठंडा सा मौसम है, हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी सी। तो मैं इंजॉय कर रही थी यहाँ पे बच्चों के साथ। तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर कर लेती हूँ। तो जी आज मैं लंच में बनाऊँगी बर्गर और वो भी बिल्कुल मैकडॉनल्ड स्टाइल के। तो उसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले कीमा। इसमें कीमे में मैं कुछ भी शामिल नहीं करूँगी, सिर्फ मैं डालूँगी इसमें ये ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालूँगी। कुछ लोग डालते हैं इसमें जैसे मस्टर्ड भी डालते हैं और उसको क्या कहते हैं, भूल गई नाम, मस्टर्ड और सोया सॉस ये भी डालते हैं। मैंने भी ट्राई किया था लेकिन उसका टेस्ट जो है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो इसलिए मैं जस्ट सिंपल यही चीज़ें डाल के अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। इसके मैं कबाब बनाऊँगी अभी यहाँ पे और फिर उसको मैं रखूँगी फ्रिज में ताकि वो थोड़े ठंडे हो जाए और फिर तलने में थोड़ी आसानी होती है, फिर वो टूटते नहीं है। तो जी चाहिए होंगे हमें बर्गर के बंद। मैं आज पर पर्सन 2 बनाऊँगी तो जैसे मुझे चाहिए 6 चाहिए। उसके साथ चाहिए होंगे टोस्ट चीज़। ये वैसे डलते तो उसमें वो ऑरेंज कलर के होते हैं ना, पर वो अभी घर में थे नहीं, सिर्फ ये पड़े थे तो मैंने सोचा चलो इसे भी काम चला लूँगी। और केचप चाहिए होगा हमें बन पे एक साइड पे लगाने के लिए। फिर फिलिंग के लिए हमें चाहिए होंगे जैसे बनाते हैं ना बर्गर, तो ये आइसबर्ग सलाद है। मैकडॉनल्ड में आइसबर्ग ही यूज़ होते हैं तो इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है और स्मेल भी इसकी काफ़ी अच्छी आती है। और साथ में मुझे चाहिए होंगे ये जो कुकम्बर है, वो सिरके वाले होते हैं, वही डालेंगे। और स्वीबल प्याज मैंने यहाँ पे काट के रखी हुई है। ये मुझे चाहिए नॉर्मली तो फिलिंग के लिए ही चाहिए, लेकिन मैं ऐसे करूँगी कि मैं ये सॉस बनाते हुए मैं प्याज सॉस में ही डालूँगी ताकि ये जो प्याज की एक अच्छी सी स्मेल होती है ना, ताकि वो सॉस में आए। नॉर्मली तो मैकडॉनल्ड में जब वो लोग बनाते हैं तो प्याज उठा के वैसे ही बर्गर पे रख देते हैं, उसके बाद सॉस डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी। तो जी यहाँ पे मैंने रखी हुई ये चीज़ें सॉस के लिए। बॉल चाहिए होगा और मायो ये वाइट वाला है,
दूसरा वाला मुझे नहीं चाहिए क्योंकि उसमें मस्टर्ड ऑलरेडी होता है, तो मस्टर्ड मैं डालूँगी। ये खुला हुआ है, तो यहाँ पे चाहिए मस्टर्ड। और इसके साथ या तो मैं डालूँगी थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा सिरका या लेमन, आपकी मर्ज़ी है ना, मैं तो सिरका ही डालूँगी। और गार्लिक पाउडर चाहिए होगा हमें, थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर चाहिए होगा। ये सॉस बना के फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और ये कि डिपेंड करता है आप लोगों पे भी, आप कितने बर्गर बना रहे हो तो सॉस भी उसी हिसाब से, आप सॉस ज़्यादा यूज़ करते हो तो भी उसी हिसाब से। लेकिन नॉर्मली तो मैं हर एक बर्गर के लिए एक ये चम्मच जो है इससे थोड़ा कम डालती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा वो सॉस हो जाता है और फिर बहता भी है तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं बर्गर बना के, यानी कबाब बना के, बर्गर के कबाब बना के फ्रिज में रखती हूँ और सॉस बना के आप लोग को दिखाती हूँ। बेस्ट तरीका ये है कबाब बनाने का कि अगर आप चाहते हो कि सेम ही आए आपके कबाब, तो मैंने जैसे पेड़े से बना लिए हैं 6 यहाँ पे, और अब मैं बनाऊंगी एक एक उठा के अच्छे से दबा के तो कबाब बनाऊंगी और फिर फ्रिज में रखूंगी थोड़ी देर के लिए। तो जी मैं बना रही हूँ, अब सॉस मैं रेडी कर रही हूँ। लूँगी मैं तकरीबन 3 चम्मच मायो के, और फिर जाएगा इसमें मस्टर्ड। मैं बस अंदाजे से डाल देती हूँ, जैसे मस्टर्ड में ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि फिर जायका थोड़ा कड़वा कड़वा सा आता है। और लेमन नहीं, मैं डालूँगी थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें सिरका। अब मैं डाल रही हूँ इसमें गार्लिक पाउडर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जाएगा इसमें ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक। बस अभी मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। ये स्वीबल, बार बार जर्मन वर्ड्स आते हैं बीच में। ये प्याज, तो जी ये रही सॉस की फाइनल लुक। बीच में जैसे कैमरा ऑफ हो गया था तो आधा रह गया था, और मैंने सॉस को थोड़ा सा इसको गाढ़ा रखा है क्योंकि ये बहता सा है ना, तब अच्छा नहीं लगता। और मैं फ्राई कर रही हूँ कबाब, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अभी हो रहे हैं फ्राई, और मैंने थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो मैंने बड़ा रखा था क्योंकि ये फिर जब फ्राई होंगे तो छोटे हो जाएंगे, सिकुड़ते हैं फिर ये। और यहाँ पे हो रहे हैं जो बन है वो फ्राई हो रहे हैं, थोड़े फ्राई तो नहीं कहूँगी, गर्म हो रहे हैं। ये देखिए ये मेरी प्रिंसेस मेरी हेल्प कर रही है और मैं बना रही हूँ कबाब। तो उसमें जैसे मेरा ख्याल ही नहीं था और उसने शुरू भी कर दिया। तो यहाँ पे आया है जैसे जो टॉप का है बन, उस पर आया है थोड़ा सा केचप और सलाद के पत्ते आए हैं। यहाँ पे सॉस इसने डाली है, कैसे दिखाऊँ अब, ये तो फिनिश ही है। सॉस डाली है यहाँ पे, चीज़, और उसके बाद ये जो कुकम्बर है ये डाले हुए हैं। और यहाँ पे ये लगी हुई जल्दी बना रही है, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, और वे वहाँ पे हो रहे हैं ये कबाब फ्राई हो रहे हैं। तो बस अभी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ, तो हम लोग एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए कॉफ़ी। तो कॉफ़ी बनाने से पहले मैंने सोचा मैं थोड़ा सा लॉन्ड्री का भी शुरू कर देती हूँ। कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, सब कुछ रेडी है, ये कर लूँगी। और उसके बाद जो डिश वॉशर है ये भी अभी फुल है, तो मैंने सोचा पहले इनको भी निकाल देती हूँ, ये बर्तन जो पड़े हुए हैं सबको, और ये दूसरी मशीन भी लगा दूँगी। तो उसके बाद इजी हो के मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूँगी। तो बस अभी बन रही है कॉफ़ी।